हेलो एंड वेलकम टू द शो। हमारे इस शो के जरिए हम आपके लिए लेकर आते हैं लेटेस्ट बॉलीवुड गॉसिप, अंदर की खबरें, ट्रेड एनालिसिस और फिल्म रिव्यूज। तो वादे के मुताबिक आज भी मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बॉलीवुड की एक खास रिपोर्ट। क्या है इसमें वो बात, आइए देखते हैं इस वीडियो के जरिए। बिग बॉस जीतकर हर घर का एक कॉमन नाम बनने वाले मेल सेलिब्रिटीज में से एक हैं सिद्धार्थ शुक्ला। हिंदी टेलीविजन सीरियल में सबसे हैंडसम लड़कों की लिस्ट में अपना नाम दर्ज कराने वाले अभिनेता हैं सिद्धार्थ शुक्ला। शहनाज गिल और अपने बिग बॉस के कंट्रोवर्शियल पार्टिसिपेशन की वजह से लोगों की गॉसिप्स का सेंटर पॉइंट बनने वाले सिद्धार्थ शुक्ला अपनी लुक्स के साथ साथ अपनी एक्टिंग की वजह से लोगों के पसंदीदा हैं। सिद्धार्थ शुक्ला का जन्म 12 दिसंबर 1980 को मुंबई, महाराष्ट्र में हुआ था। सिद्धार्थ के पिता का नाम है अशोक शुक्ला और वो पेशे से सिविल इंजीनियर हैं और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में काम करते हैं। सिद्धार्थ की मां का नाम रीता शुक्ला है। सिद्धार्थ अपने परिवार में सबसे छोटे हैं और उनसे बड़ी उनकी 2 बहनें हैं। सिद्धार्थ और उनका परिवार उत्तर प्रदेश के प्रयागराज के रहने वाले हैं। सिद्धार्थ का निकनेम है सिड। सिद्धार्थ ने रचना संसद स्कूल ऑफ इंटीरियर डिजाइन कॉलेज से इंटीरियर डिजाइनिंग की पढ़ाई की। सिद्धार्थ स्कूल टाइम के दौरान खेलों के बहुत शौकीन रहे और उन्होंने स्कूल की तरफ से फुटबॉल और टेनिस जैसे खेलों में भाग भी लिया, लेकिन किस्मत और सिद्धार्थ दोनों को ही कुछ और मंजूर था। लिहाजा सिद्धार्थ शुक्ला ने मुंबई में अपने प्रोफेशनल करियर की शुरुआत एज अ मॉडल की। सन 2008 में शुरू हुआ सिद्धार्थ शुक्ला का एक्टिंग का सफर उन्हें लगातार कामयाबी की सीढ़ियां चढ़वाता रहा। सोनी टीवी का हिंदी सीरियल बाबुल का आंगन छूटे ना में सिद्धार्थ का शुभ राणावत का किरदार लोगों को बहुत पसंद आया। ये सीरियल लगभग 1 साल चला और फिर आया सिद्धार्थ का दूसरा सीरियल। सन 2009 में स्टार प्लस पर शुरू हुए सीरियल जाने पहचाने से या अजनबी में वीर वर्धन सिंह के किरदार में भी लोगों ने सिद्धार्थ को काफी पसंद किया, मगर ये सीरियल भी 1 साल में ही बंद हो गया। साल 2011 में स्टार प्लस के सीरियल लव यू जिंदगी में सिद्धार्थ शुक्ला राहुल आदित्य कश्यप के किरदार में दिखाई दिए, लेकिन 3 सीरियल्स में काम करने के बाद भी सिद्धार्थ को वो शोहरत हासिल नहीं हुई जिसके वो सपने देखते थे। और इसके पीछे का सबसे बड़ा कारण था टेलीविजन जैसी इंडस्ट्री में जहां सीरियल सालों साल और पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ते जाते हैं, वहीं सिद्धार्थ शुक्ला के एक के बाद एक 3 सीरियल्स एक साल में ही बंद हो गए। लेकिन सिद्धार्थ की शोहरत का सितारा उस समय चमका जब साल 2012 में कलर्स के सीरियल बालिका वधू कच्ची उम्र के पक्के रिश्ते में आनंदी यानी टोरल राजपुत्रा के साथ सिद्धार्थ की जोड़ी जमी और लोगों को पसंद आई। बालिका वधू सीरियल 2008 से शुरू हुआ था और इसके शुरू होने के बाद से ही ये सीरियल हमेशा टॉप पर ही रहा था। कलर्स के बाकी सभी सीरियल्स में से सबसे ज्यादा टीआरपी बालिका वधू की ही रहती थी। ये सीरियल सन 2008 से 2016 तक कलर्स चैनल पर दिखाया जाता रहा। साल 2012 में सिद्धार्थ शुक्ला ने इस सीरियल में एंट्री ली और उसके बाद सिद्धार्थ की शोहरत के सितारे चमकने लगे। इस सीरियल में उनके किरदार शिवराज आलोक शेखर को लोगों ने बहुत पसंद किया। इस सीरियल में सिद्धार्थ ने ज्यादा समय तक काम नहीं किया, लेकिन फिर भी सिद्धार्थ ने सबसे ज्यादा पॉपुलैरिटी इसी सीरियल के माध्यम से कमाई। बालिका वधू को अलविदा कहने के बाद सिद्धार्थ शुक्ला ने सन 2013 में डांस रियलिटी शो झलक दिखला जा में भाग लिया। बालिका वधू में पाई कामयाबी के बाद सिद्धार्थ शुक्ला फिर सीधा हिंदी फिल्म हमटी शर्मा की दुल्हनिया में दिखाई दिए। धर्मा प्रोडक्शंस के बैनर में बनी इस फिल्म में मुख्य भूमिका में थे वरुण धवन और आलिया भट्ट, जिन्होंने स्टूडेंट ऑफ द ईयर के बाद ये दूसरी फिल्म एक साथ साइन की। और सिद्धार्थ शुक्ला ने इस फिल्म में अंगद बेदी का किरदार निभाया। अंगद बेदी पेशे से डॉक्टर था और वो सिर्फ शादी करने के लिए ही विदेश से इंडिया आया था। लोगों ने इस फिल्म में सिद्धार्थ शुक्ला के अंगद बेदी के किरदार को बेहद पसंद किया, लिहाजा सिद्धार्थ को इस रोल के लिए स्टारडस्ट अवार्ड्स में ब्रेक थ्रू सपोर्टिंग परफॉर्मेंस मेल का पुरस्कार भी मिला।
फिल्म में मिली सफलता के बाद सिद्धार्थ ने एक बार फिर से छोटे पर्दे की तरफ रुख किया और सावधान इंडिया को होस्ट किया। साल 2016 में सिद्धार्थ ने फियर फैक्टर खतरों के खिलाड़ी में भी भाग लिया। पहले तो वो इस शो से एलिमिनेट हो गए, लेकिन फिर वाइल्ड कार्ड एंट्री के जरिए जब सिद्धार्थ शुक्ला ने वापस इस शो में एंट्री ली तो लोगों के चेहरे खुशी से चमक गए। फियर फैक्टर खतरों के खिलाड़ी में हुई इस वापसी का पूरा फायदा सिद्धार्थ ने लिया और फाइनली इस शो के विनर रहे। इसके बाद सिद्धार्थ शुक्ला की जिंदगी में आया वो सबसे स्पेशल मोमेंट जिसने उन्हें रातों रात स्टार बना दिया। जी हाँ, सिद्धार्थ शुक्ला ने पार्टिसिपेट किया बिग बॉस 13 में और आखिरकार इस शो के भी वो विनर रहे। 140 दिन बिग बॉस के घर में बिताने के बाद आखिरकार सिद्धार्थ शुक्ला ने बाजी मार ही ली। हालांकि आसिम और सिद्धार्थ के बीच कांटे का मुकाबला था, मगर बिग बॉस की तो इकलौती पसंद थे सिद्धार्थ शुक्ला। बिग बॉस 13 का ये सीजन काफी विवादित रहा और टीआरपी की लिस्ट में ये सीजन अब तक का सबसे हिट सीजन रहा। बिग बॉस 13 विनर सिद्धार्थ शुक्ला ने घर में शानदार खेल दिखाया। हालांकि कभी शहनाज गिल के साथ अपने रिलेशनशिप को लेकर तो कभी लड़ाई झगड़े की वजह से सिद्धार्थ लगातार इस सीरियल में सुर्खियां बटोरते रहे। अगर आपको भी सिद्धार्थ शुक्ला के बिग बॉस जीतने की ट्रिक्स ने काफी मोटिवेट किया या फिर हैरान किया तो जरूर कमेंट में लिखकर हमें बताइए। और अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो इसे लाइक जरूर करें और अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के बीच में सर्कुलेट जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि उसी के जरिए आपको हमारे रोज आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलेगी। टेलीविजन के साथ साथ बॉलीवुड में भी धमाकेदार एंट्री करने वाले सिद्धार्थ शुक्ला की पर्सनल लाइफ काफी रोमांचक है। उनकी सबसे पहली गर्लफ्रेंड थी दृष्टि धामी, जो कि हिंदी सीरियल की जानी मानी अभिनेत्री हैं। दृष्टि से अलग होने की खबरों के साथ ही सिद्धार्थ का नाम एक और एक्ट्रेस के साथ जुड़ा, जिनका नाम है सुनीता बंसल। सुनीता बंसल बालिका वधू में मुख्य किरदार आनंदी की सास बनी थी। बालिका वधू सीरियल में काम करने के बाद से शुरू हुआ था सिद्धार्थ और सुनीता का लव अफेयर। बिग बॉस की रनर अप रही तनीषा मुखर्जी के साथ भी सिद्धार्थ के अफेयर्स की चर्चा जोरों शोरों से चली। इसके बाद सिद्धार्थ और रश्मि देसाई के लगातार एक दूसरे को डेट करने की खबरें आ रही थी। बिग बॉस 13 में साफ साफ ये दिखाई दे रहा था कि दोनों के बीच में कुछ न कुछ तो ऐसा है जिसके बारे में उनके फैंस को नहीं पता। सिद्धार्थ की लव लाइफ के बाद आइए अब हम आपको बताते हैं सिद्धार्थ शुक्ला की लाइफ से जुड़ी कंट्रोवर्सीज के बारे में। एक बार न्यू ईयर की रात सिद्धार्थ शुक्ला मुंबई की सड़कों पर शराब पीकर कार ड्राइव कर रहे थे। उस वक्त मुंबई की ट्रैफिक पुलिस ने उन पर 2000 रुपए का फाइन भी लगाया था और उनका लाइसेंस भी जब्त कर लिया था। बालिका वधू के समय की उनकी को स्टार और उनकी उस समय की गर्लफ्रेंड तोरस राजपुत्र के साथ जब उनका रिलेशन ऑलमोस्ट एंड पर था तो उस समय सेट पर उन दोनों के बीच में काफी अनबन भी रहती थी। सिद्धार्थ की अपनी को स्टार रश्मि देसाई के साथ भी बहुत तकरार होती रही है और जब ये दोनों बिग बॉस में पहुंचे तो वहां पर भी एक दूसरे के साथ अच्छी खासी लड़ाई देखने को मिलती थी। लेकिन इसके साथ ही कुछ ऐसे इशारे भी मिलते थे कि इन दोनों के बीच सामने से लड़ाई जरूर है, लेकिन अंदर ही अंदर कहीं ये एक दूसरे को आज भी पसंद करते हैं। और आइए अब हम आपको बताते हैं कि टेलीविजन और फिल्म इंडस्ट्री के अपने एक्टिंग करियर के दौरान सिद्धार्थ शुक्ला को कौन कौन से अवार्ड्स और रिकॉग्निशन मिली। सिद्धार्थ शुक्ला को उनके द्वारा निभाए गए हर एक टेलीविजन के उनके किरदार के लिए लोगों ने काफी पसंद किया, लेकिन उन्हें सबसे ज्यादा पसंद किया गया टेलीविजन सीरियल बालिका वधू में उनके शिवराज आलोक शेखर के किरदार के लिए। और इसी वजह से सिद्धार्थ शुक्ला को ITA अवार्ड्स में ग्रेट परफॉर्मेंस ऑफ द ईयर मेल का पुरस्कार मिला। साल 2014 में सिद्धार्थ को मिला था जी गोल्ड अवार्ड्स की ओर से मोस्ट फिट एक्टर का अवार्ड। साल 2014 में ही सिद्धार्थ ने जीता एक और अवार्ड और ये था स्टारडस्ट अवार्ड, जिसमें उन्हें ब्रेक थ्रू सपोर्टिंग परफॉर्मेंस मेल की कैटेगरी में अवार्ड मिला। ये अवार्ड सिद्धार्थ को हम्टी शर्मा की दुल्हनिया में उनके निभाए गए अंगद बेदी के किरदार के लिए मिला था। तो ये था एक्टर सिद्धार्थ शुक्ला की जिंदगी पर बेस्ड हमारा वीडियो। तो ये थी हमारी आज की बॉलीवुड की वो खास रिपोर्ट जिसके जरिए आप डेफिनेटली एंटरटेन हुए हैं।
और इसी तरह के लेटेस्ट वीडियोस के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि उसी के जरिए आपको पता चलेगा हमारे हर उस आने वाले वीडियो के बारे में जो आपको हर तरीके से एंटरटेन करता है। और सब्सक्राइब करने के बाद बेल का बटन जरूर प्रेस करके ऑल को जरूर प्रेस कीजिएगा, क्योंकि उसी के जरिए आपको नोटिफिकेशन आएगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर इसे अपने फैमिली और फ्रेंड्स के बीच सर्कुलेट कीजिए। और साथ ही साथ अगर आप इस वीडियो पर बेस्ड कुछ कहना चाहते हैं, कुछ बताना चाहते हैं, कुछ रिव्यू किया है आपने हमारे वीडियो के बारे में, तो जरूर कमेंट पे लिखिए, क्योंकि तभी हमें पता लगेगा कि आपको हमारे इस वीडियो को देखकर कैसा लगा। तो आज के लिए बस इतना ही। बहुत जल्द क्या कल ही मिलेंगे आपसे एक और नए वीडियो के साथ होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए बाय बाय।